सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल क्या हुआ, क्या है? बबीता क्या हुआ? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या है? अरे मेहता साहब क्या क्या हुआ, ये तो एक न एक दिन होना ही था। ये वही अय्यर भाई की गलती। लेकिन अय्यर ने किया क्या है? वो बोलने जैसा ही नहीं है हाथी भाई, लेकिन इतना पक्का है कि गलती अय्यर भाई की है, बराबर? क्या गलती है मेरी जेठालाल? हाँ, क्या गलती है मेरी? कहेड़ा अय्यर साहब लुंगी नीचे करो। देखो ये बबीता छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। मैं क्या फूल हूँ? फूल नहीं, तुम तो दुनिया बनाने वाले की भूल हो, भूल। जेठालाल क्या कहा तुमने? भगवान। अय्यर लुंगी नीचे। खैर छोड़ो, बबीता आप बताइए हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है आखिर? इन्होंने मेरी मॉम को फोन पे इंसल्ट किया। That's not fair. अरे हाँ, इन लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। रोशन भी मेरी मम्मी से कभी ठीक से बात नहीं करता है। मैं तेरी मम्मी से ठीक से कैसे बात करूं? आधे टाइम तो वो पारसी में क्या बोलती है समझ ही नहीं आता मेनू। कुछ भी हो, पर हमारे मायके का कोई भी हो, हमेशा वही गलत होता है। अय्यर भाई आपको कुछ आइडिया है सासू का क्या दर्जा होता है, हैं? अरे संत श्री राजेश खन्ना कह गए हैं क्या सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। अरे दुनिया के सब तीरथ झूठे, अरे चारों धाम घरवाली है। समझे आप? ये मेरे को क्या समझा रहे हो तुम? ये बबीता को समझा। ठीक है। नहीं तुम नहीं, जेठालाल तुम नहीं, मेहता साहब आप जरा समझो। हाँ मैं देखता हूँ। बबीता आप समझने की कोशिश करो। Listen, Mehta ji, I don't want to understand anything. One thing is decided, I don't want to stay with you, okay? मुझे डिवोर्स चाहिए। ये What? डिवोर्स? ये क्या कह रहे हैं आप बबीता जी? ये दिवस का मतलब क्या होता है? डिवोर्स नहीं दिया भाभी, डाइवोर्स। तलाक। छुट्टा छेड़ा। अरे बबीता जी ये क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा भाभी। अरे बबीता कोई तलाक कोई ऐसे ही हो जाता है? I don't want to understand anything, okay? See, marriage is just not a word in India. It's our value system. I can't stay with him. It's been decided. That's it. अरे घर छोड़ के ऐसे थोड़ी ना जा सकते, सारे बड़े से ऐसा नहीं होता है। अंजलि come. अंजलि भाभी हिंदी में समझाएगी। You have to understand that. Listen, Babita, please try and understand. Anjali bhabhi, you're not understanding what he's done, okay? You don't know what he said about my mother. I understand your point, but I think he must be having his own point. ना क्या इंग्लिश बोल रहे हैं लोग। Please calm down. It's a question of your whole life. Okay? Okay, thanks. मेहता साहब थैंक यू। Anytime भैया। मेहता साहब क्या बोला क्या आपने? ऐसा बबीता जी वापस घर पे चली गई? मैं उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा था। जेठा क्या हुआ? एक मिनट बाबूजी। मैं उन्हें समझा रहा था कि भाई। अरे ये जेठिया, अरे क्या हुआ बताना, ऊपर आ। अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, सभा तुम निकलो, ओके? बाद में डिस्कस करते हैं ना, जाओ। ओके। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। हाँ चलो लेट्स चलो भाई चलो घर। कोमल। हाँ बाबूजी। हाँ जेठा क्या हुआ नीचे? वो बाबूजी बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्या? वो ज्यादातर वो लोग इंग्लिश में झगड़ा कर रहे थे तो ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा बाबूजी आपसे मेरी एक फरियाद है। क्या?
आपने मुझे इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाया बाबूजी? वो मैंने जरूरी नहीं समझा। वाह, जरूरी नहीं समझा बाबूजी, जरूरी नहीं समझा। अरे आज अगर मैं इंग्लिश पढ़ा होता तो बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में किस वजह से झगड़ा हुआ वो मैं आपको समझा सकता था ना। और माफ कीजिए बापूजी, उस वक्त इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम की फी में सिर्फ 5 रुपए का फर्क था बापूजी, सिर्फ 5 रुपए का फर्क। 5 रुपए के लिए आपने मुझे गुजराती मीडियम में डाल दिया। ए, मेरा मुंह मत खुलवा। सुनना है तुझे कि मैंने तुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला? हाँ सुनना है मुझे। तो सुन, गुजराती मीडियम में एक ही कक्षा में तू 5-5 बार फेल होता था। अगर तुझे इंग्लिश मीडियम में डाला होता तो आज टप्पू और तू दोनों साथ में स्कूल में जा रहे होते। मुझे 5 रुपए का फर्क सिखा रहा है। डोबो, अक्ल वगैरह जो। बहू, तू बता किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बापूजी, वो अय्यर भाई ने बबीता जी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला और इसलिए बबीता जी घर छोड़कर जा रही थी। फिर मेहता साहब ने अय्यर भाई और बबीता जी दोनों को समझाया ना तो सब शांत हो गया। चलो अच्छा हुआ। चल बहू, मैं जरा देरासर जाके आता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी। किस लिए? मैंने आपको गलत समझा इसलिए। क्या मतलब? मतलब मैं अब तक ऐसा ही समझ रही थी कि आपके मन में आपकी सास मतलब मेरी माँ के लिए कुछ आदर ही नहीं है। लेकिन आज झगड़ा हुआ और तब आप बोले ना, सास तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आपके मन में मेरी माँ के लिए कितना आदर है। तो आप लीजिए। क्या? मेरी माँ को जरा फोन करके ये गाना सुना दीजिए ना, उसको अच्छा लगेगा। तुझे आता है ना? हाँ। मेरी तरफ से तो ही सुना दे। थैंक यू। क्यों? अरे कितने दिनों से मैंने कुछ गाया ही नहीं। आज आपकी वजह से मुझे गाने का मौका मिला। आज दुकान नहीं जाता हूँ, आज इधर ही बैठ के बबीता जी के घर पे नजर रखता हूँ। अय्यर का कुछ भरोसा नहीं, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर। नहीं जेठालाल, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। छोटी, आज गैरेज नहीं जाना है क्या? नहीं यार। क्यों? बबीता जी के घर पे नजर रखनी है। इसको क्या इतना बबीता जी के घर पे नजर रखने का है? सोडी, इधर देख। सोडी, तुमको पता है एक आदमी एक दिन के लिए अगर काम पे नहीं जाता है तो हमारे देश को कितना नुकसान होता है? कितना? 28,799 रुपए। अच्छा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से हमारे देश को इतना नुकसान हो? नहीं, मेरी वजह से मेरे देश को मैं ये नुकसान नहीं होने दूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं गैराज जाता हूँ। थैंक यू जेठाप्रा। जेठाप्रा, जय हिंद। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। जीठा जी। बबीता जी, आप कहाँ से आ गई? बस मत पूछिए मैं कहाँ से आई, मैं आ गई हूँ सिर्फ यहाँ पे। अच्छा किया आप आ गई, अच्छा किया। जीठा जी, मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे उस साइगर के साथ नहीं रहना है और
जेठा जी, इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही वो एक इंसान हो जिसके ऊपर मैं पूरी दिलो जान से भरोसा कर सकती हूँ जेठा जी। ठीक है बबीता जी, बोलिए बोलिए, क्या करूँ अय्यर के साथ? कुछ भी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना है जेठा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यार ये कौन है? अरे बाप रे बाप। वापस सामान शुरू करते हैं यार। क्या रे ये? अरे ये भाई क्या ये? मैं अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अरे अय्यर भाई ये क्या है भाई? पहले बीवी बैग लेके आती है, फिर पति बैग लगाता है, आखिर हुआ क्या है? मैं यह घर छोड़ के जा रहा हूँ। शाबाश, मैं रिक्शा बुला के आता हूँ। अरे जेठा क्या कह रहे हो यार? अरे सोटी, तुम अभी तक इधर ही हो? तुमको मैंने कितनी बार समझाया, तुम्हारी वजह से देश को कितना नुकसान होगा। अरे वो देश का 27,899 रुपए मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करा दूंगा, पर अभी ये सब देख के मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा बस। तथास्तु। अरे छोड़ो यार, तुम मेरे को बैग दो। मेहता साहब, आप बैग लेके क्या करोगे? हाँ छोड़ो, मैं बबीता को समझाता हूँ। हाँ, 1 मिनट, मैं भी आता हूँ। हाँ चलो चलो मैं भी चलता हूँ। अरे क्या मैं भी चलता हूँ? उधर क्या प्रसाद बट रहा है क्या भाई? सोडी, अंजलि, तुम दोनों इसको संभालोगे, कहीं निकले नहीं। तुम आओ जेठालाल। चलो चलो। हाँ। ज्यादा जिद करा तो जाने देना उसको। जेठा भाई आप भी ना। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुक। जा जिधर जाना तेरे को जा। सॉरी रोक ये सॉरी। बबीता जी, now what? Listen, I don't want to hear anything. But you have to understand. मेहता साहब, मेहरबानी करके हिंदी में। हाँ हाँ बबीता जी, देखिए हमने आपको नीचे समझाया और आप समझ भी गई थी, लेकिन फिर से ऐसा क्या हो गया? One thing is decided, मेहता जी, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है। बस। अरे बस क्या, लेकिन मालूम तो पड़े कि आखिर मामला क्या है, हुआ क्या? उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या क्या अय्यर ने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया? मेहता साहब, सुना आपने? सुना मैंने। अरे क्या सुना? आपके होते हुए गोकुल धाम सोसाइटी में एक अबला के ऊपर अत्याचार। अरे लेकिन शांत रहो जेठालाल तुम। अरे क्या शांत रहो? इसमें शांत रहने जैसा क्या है? नहीं बबीता जी नहीं, अभी आप मुझे लाख बार भी रोकेंगे ना तो अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अय्यर मेरे हाथ से भी नहीं बचेगा। नहीं मतलब नहीं सुनो नहीं मतलब शांति से एक बार मेरे को एक मिनट। अय्यर भाई अब फिर क्या हो गया? देखो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यह घमंडी बबीता के साथ में नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। अरे क्या अय्यर यार, पहले बबीता जी जिद पकड़ के बैठ गई, अब तू जिद पकड़ के बैठ गया। देखो मैंने कह दिया ना, मेरे को इसके साथ में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना है। अरे अय्यर भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। सही बात है। मैं बबीता के साथ में नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। और अय्यर को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेहता साहब, आप लेखक है, ऐसी भयानक सजा सोचिए जो किसी जालिम इंसान ने भी ना सोची हो। आइडिया, अय्यर को उड़ा दे। क्या कह रहे हो? मतलब एक बड़ी सी पतंग के साथ उसको बांध के आकाश में उड़ा के फूल ऐसा ढील दे के फिर किसे मांझा ऐसा तोड़ देने का, भरदोल में जाएगा। हाँ कंट्रोल जेठालाल, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमें बबीता को शांत करने की, मेरा मतलब उसे समझाने की जरूरत है। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब। बबीता जी शांत। बबीता जी आप एकदम शांत हो जाइए, अपने दिमाग को ठंडा कर दीजिए। उसके लिए काम कीजिए, आइसक्रीम खाइए। मेहता साहब आइसक्रीम लेकर आइए। जेठा जी मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, उससे वेट बढ़ता है। आइसक्रीम कैंसल, आइसक्रीम कैंसल। मेहता साहब यहाँ कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा। मेहता साहब आप भी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। कंट्रोल जेठालाल कंट्रोल। नहीं वो ये आपका गाल इतना लाल क्यों है बबीता जी? आपको गाल पे मारा?
देखा देखा मेहता साहब, कितनी बेरहमी से मारा अय्यर भाई ने, पूरा का पूरा राइट गाल लाल हो गया। जेठा जी, उसने एक्चुअली लेफ्ट गाल पे मारा है। बोलो, मारने का कितना फोर्स होगा मेहता साहब कि इधर लेफ्ट गाल पे मारा तो पूरा का पूरा राइट गाल भी लाल हो गया। बस खत्म। चलिए बबीता जी, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। चलिए। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, अभी सीधा वकील के पास जाएंगे। अरे अभी से वकील के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर बोला मेहता साहब आपने। उसके पहले हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन और वहाँ से वकील के पास। क्या जेठालाल, वहाँ से वकील, वहाँ से पुलिस स्टेशन? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? मैं यहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि उसमें गैस के सिलेंडर लगाए जा रहे हैं। अय्यर भाई ने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार आपके ऊपर हाथ उठाया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। हैं? क्या कह रहे हो? मतलब आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी भी मर्द के ऊपर हाथ उठाया होता तो समझा वाली बात है, लेकिन एक अबला नारी के ऊपर हाथ उठाया, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए मैं अय्यर भाई को कभी माफ नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी उसे माफ नहीं कर सकती। उस इंसान के साथ तुम एक पल भी नहीं रह सकती अभी। शाबाश, बहुत अच्छा निर्णय लिया है बबीता जी आपने, और मैं भी आपको यहाँ अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर पे चलिए। हाँ। मैं एक सेकंड तो क्या, आधा सेकंड भी बबीता के साथ अब नहीं रह सकता। अय्यर भाई, आप बबीता जी के साथ नहीं रहेंगे तो फिर आपको रखेगा कौन? मैं फुटपाथ पर रह जाऊंगा। अरे अय्यर भाई, आप फुटपाथ पर रहोगे तो पुलिस आपको डंडा मारेगी। हाँ, क्या हो? चुप करो ना दया भाभी। अय्यर प्राप, छट भी यार, अब गुस्सा थूक भी दे यार। हाँ। कैसे थूक दूं मैं ये गुस्सा? मैं अब अपने गांव चेन्नई जा रहा हूँ, बस। अच्छा, अब आपको जाना ही है तो जाइए, लेकिन देखिए रास्ते में अपना ध्यान रखना। अरे अय्यर भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कोई गुस्सा होके गांव थोड़ी ना चले जाता है। ऐसा होता तो रोशन कब का गांव चला गया होता। अब आप गांव जाने का ख्याल छोड़ ही दो ना। दो बात की एक बात, मैं बबीता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसके और मेरे रिलेशन का दी एंड। ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई तब बनाया आदम और हव्वा को, एक स्त्री एक पुरुष, और आज दुनिया की लगभग आधी आबादी स्त्री आबादी है। लेकिन न जाने क्यों उनको वो हक नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। दुनिया भर के हर हिस्से में कहीं ना कहीं इन पे कोई ना कोई अत्याचार होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में हो या किसी और रूप में। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा होना चाहिए? मैं जानता हूं कि आप भी यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा होता है तब नौबत आती है तलाक जैसे लफ्जों पे। आज आपने देखा बबीता और अय्यर कह रहे थे कि हमें सिर्फ तलाक चाहिए। न जाने क्यों इस लफ्ज को लोग इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। विवाह दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये तो आत्माओं का मिलन है, और एक तलाक जैसा लफ्ज इन्हें तोड़ नहीं सकता। कुछ ऐसा करें हम लोग कि ये लफ्ज फिर से इस्तेमाल नहीं हो, और हम ये कह सकें कि हमारे देश ने सारी दुनिया को ये चीज बिल्कुल ठीक सिखाई है कि आत्माएं कभी अलग नहीं होती। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.